अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग एकदम अच्छे होंगे। आज मैं यहाँ मेट्रो के बाहर खड़ी हूँ क्योंकि मैं कहीं घूमने जा रही थी, तो इसी वजह से मैंने यहाँ पर एक वीडियो इस तरीके से अपलोड करनी थी कि आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके कि अगर हम कहीं पर भी ट्रैवल करने जा रहे हैं दुबई में तो हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, कैसे कैसे हमें सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने हैं दुबई से रिगार्डिंग। क्योंकि अगर आप ये रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं करेंगे तो आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ़ाइन देना पड़ सकता है, और जो कि रियलिटी है दुबई की। तो इसीलिए हम किसी भी कंट्री में होते हैं, हम वहाँ पे शायद रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो ना करें, बट हमें यहाँ पर मेनली रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने ही पड़ते हैं। तो चलिए मैं सबसे पहले रूल की तरफ चलती हूँ जो मेट्रो से रिलेटेड है। तो यहाँ पर अगर हम मेट्रो के अंदर बैठे हुए हैं तो यहाँ पर कोई भी चीज़ खाना अलाउड नहीं है। अगर आपने कोई भी चीज़ खाई या कुछ, और अगर किसी ने देख लिया, जो भी वहाँ पे सीआईडी वाले ये सब लोग रहते हैं वो प्रॉपर ड्रेस में नहीं होते, बट वो लोग अवेलेबल रहते हैं हर जगह। तो इसीलिए अगर किसी ने भी आपको यहाँ पर इस तरीके से खाते हुए देख लिया तो आप पर भारी फाइन पड़ सकता है। तो इसीलिए आपको इस चीज़ को मेक श्योर करना पड़ेगा। यहाँ पर हम आ गए थे ग्रीन हाउस, एक जगह है जहाँ पे काफ़ी सस्ता सामान मिलता है, तो हमें वहीं जाना था। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास कोई भी ग्रीन लाइट या रेड लाइट का सिग्नल नहीं है, बट ये पेडलर्स के लिए है। तो यहाँ पर पेडलर्स को वेट नहीं करना पड़ता है, जबकि कार को वेट करना पड़ता है, क्योंकि कार को स्टॉप होना पड़ेगा जब तक पेडलर्स पूरे तरीके से मूव वहाँ से नहीं हो जाएं। पेडलर्स मतलब जो भी राहगीर चलने वाले जो लोग होते हैं वो लोगों को बोला जाता है पेडलर्स। तो इसीलिए जब तक वो लोग मूव ना कर जाएं तब तक हमें वहाँ से कार नहीं चलानी होती है, क्योंकि अगर आपने ऐसा करा तो आपको फिर से फ़ाइन देना पड़ेगा। अब हम यहाँ अंदर आ गए थे ग्रीन हाउस के। ये बहुत ही सस्ता होता है। आप अगर आप वीकेंड पे आ रहे हैं तब तो आपको ये काफ़ी सस्ता यहाँ पे सामान मिलेगा। अगर आप दुबई आ रहे हैं और अगर आप किसी भी ऐसे सुपरमार्केट में हैं तो आप वहाँ जाके ज़रूर चेकआउट करें वीकेंड डेज़ पर। वहाँ पे आपको बहुत अच्छा ऑफ़र मिलता है। तो इसीलिए हम भी यहाँ पर जब भी कभी ऑफ़र डेज़ चलते हैं तब हम यहाँ पर आते हैं, और ये ग्रीन हाउस तो सबसे बेस्ट है। और अगर आप लोग आ रहे हैं या इसके आसपास कहीं रह रहे हैं तो आपको यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा सस्ता सामान मिल सकता है। ये डेरा साइड ही है और ये दुबई इस्लामिक बैंक के सामने ही है। जो ये सुपरमार्केट है वो दुबई इस्लामिक बैंक के सामने ही पड़ता है। तो यहाँ से आपको बहुत अच्छा और बहुत सस्ता सामान मिल जाएगा। जिस तरीके से देखो कितना लोग थैली भर भर कर लेकर आ रहे हैं, पॉलीथिन भर भर कर लेकर आ रहे हैं। तो इसी तरीके से सभी लोग यहाँ से पॉलीथिन भर भर के लेकर जाते हैं अपने पूरे वीक का सामान। तो अब हमने यहाँ पे एंट्री कर ली थी, अब हमने बस चलना था सामान देखने की तरफ। तो अब हम चल रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ है आज। क्यों? क्योंकि वीकेंड है। तो वीकेंड पे सारे लोग यही चाहते हैं कि हाँ हमें सस्ता सामान मिल जाए। और ये देखिए जॉनसन्स बेबी का इस तरीके से जो शैम्पू होता है वो सिर्फ़ और सिर्फ 8 दिरहम में मिल रहा था, जो इंडियन 160 रुपीज़ होता है। आई डोंट थिंक कि इंडिया में भी इतना सस्ता मिल भी पाएगा। अगर हम ऑनलाइन भी मंगाते हैं तो भी अगर 50% ऑफ भी जाता है तो भी इतना सस्ता सामान हमें नहीं मिलता है, इतनी सस्ती बॉटल नहीं मिलती है। इंडिया में इवन 200 या 250 रुपीज़ की छोटी, इससे भी काफ़ी छोटी होती है बॉटल, वो मिलती है यहाँ पर। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे टूथपेस्ट भी है, वो 1 दिरहम का अप्रॉक्स है। और ये ऑयल है, ये 2 दिरहम का है। मतलब 40, 30 और 60 इस तरीके से यहाँ पे आपको चीज़ें मिलती हैं, जो मुझे लगता है आपको इंडिया में भी नहीं मिलेंगी। इंडिया में भी अगर आप सुपरमार्केट वगैरह जाते हो तो वहाँ पर भी आपको ऑफ़र के साथ भी इतना नहीं मिलेगा जितना यहाँ पर मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये ऑफ़र में कुछ और चीज़ें देखी थी। रूल नंबर 2 ये है कि हमें इंडिया से कभी भी स्पाइसेस के नाम पर खशखश नहीं लेकर आनी है। यहाँ पर खशखश अलाउड नहीं है, जो कि बहुत लोग कौरमे वगैरह में यूज़ करते हैं इंडिया में, बट वो यहाँ पर बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, क्योंकि वो यहाँ पर एज अ कोकीन वगैरह जो यूज़ करते हैं लोग, उसकी तरह नशे की चीज़ जो होती है उसकी तरह मानते हैं। तो इसलिए कभी भी आप लोग इंडिया से आएँ तो ये चीज़ ना लेकर आएँ और किसी से भी मंगवाने की भूल ना करें, क्योंकि ये सबसे महंगा फ़ाइन पड़ता है इसका, जो कि 5 लाख तक का पड़ सकता है आपको। तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना। यहाँ पर ये हमें कुछ वाइप्स वगैरह लेनी थी, जो कि
मैं सोचती हूँ बहुत ज़्यादा सस्ती थी। मतलब 60 रुपीज़ या 40 रुपीज़ में आपको ये वाइब्स मिल रही हैं। इंडिया में आई डोंट थिंक कभी भी मिलेंगी ये। ठीक है, वैसे तो दुबई महंगा ही बोला जाता है कि महंगा है काफ़ी दुबई, बट अगर आप ऐसी जगहों से लेंगे तो आपको ये इंडिया से ज़्यादा ही सस्ता पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आप जुगाड़ करके चलेंगे तो ऑब्वियसली आपको यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें सस्ती ही मिलेंगी। सस्ती चीज़ों में रहकर भी आप यहाँ पर सरवाइव कर सकते हो। रूल नंबर 3 कि यहाँ पर किसी के बिना इजाज़त के आप फ़ोटो वगैरह नहीं ले सकते। बट देखिए, मैं यहाँ पर रिस्की काम कर रही हूँ और वीडियो बनाने की कोशिश कर रही हूँ, बट यहाँ पर थोड़ा सा रिस्की होता है। यहाँ पर अगर आपने बिना किसी इजाज़त के, किसी की भी इजाज़त के अगर आप यहाँ पर फ़ोटो या वीडियो बना लेते हो तो वो अगर आपकी शिकायत कर देगा तो आपको बहुत भारी फ़ाइन पड़ सकता है। अब बात कर लेते हैं रूल नंबर 4 की कि आपको यहाँ पर किसी से भी लड़ाई झगड़ा, किसी से भी गाली गलौज, ये सारी चीज़ें यहाँ पे एंटरटेन नहीं करी जाती हैं। ये इंडिया में बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका है कि लोग बहुत आराम से किसी को भी गाली दे के निकल जाते हैं, लड़ाई लड़के निकल जाते हैं, इवन मार के निकल जाते हैं। बट यहाँ पर आप इस चीज़ का सोच भी मत लेना। यहाँ पर आप किसी को एक उंगली भी नहीं लगा सकते, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो सबसे पहले तो आप पे फ़ाइन पड़ेगा, आपको जेल हो सकती है और फिर डायरेक्टली आपको आपके मुल्क भेज दिया जाएगा और कभी भी आप यहाँ पे आने के लिए फिर कभी अलाउ नहीं किए जाओगे। अब बात कर लेते हैं रूल नंबर 5 की, जो कि सिमिलर है इसी रूल नंबर 4 की तरह, कि आपको हेट कमेंट्स किसी भी सोशल मीडिया पे नहीं डालना होगा। अगर आपने किसी भी सोशल मीडिया के थ्रू किसी के लिए भी हेट कमेंट्स डाला या कुछ भी, अगर आपने किसी की भी रिलीजन के बारे में कुछ बोला तो आपको यहाँ से डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। तो इसीलिए आप लोग इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना कि किसी के भी कल्चर पे, किसी के भी रिलीजन पे यहाँ पे उंगली मत उठाना। कोई मोमडन है तो उसके लिए आपको कुछ नहीं बोलना है, कोई नॉन मुस्लिम है उसके लिए भी आपको कुछ नहीं बोलना है, क्योंकि अगर आपने किसी के भी लिए सोशल मीडिया पे या फिर उसके सामने मुंह पर भी अगर आपने बोला है तो भी आपको यहाँ पर फ़ाइन देना पड़ेगा। रूल नंबर 6 ये है कि आपको यहाँ पर खुले में अल्कोहल नहीं पीना है, और कुछ जगहें तो ऐसी हैं जहाँ पे अल्कोहल बिल्कुल बैन है। तो इसी तरीके से अगर आप दुबई के एरिया में रह रहे हो तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि आप अगर अल्कोहल पी रहे हो तो वो आप क्लब या बार्स में जाकर ही आप उसको पियोगे, उसको कंज्यूम करोगे। वरना अगर आप रोड पे खड़े होकर कहीं पर भी अगर आप इस तरीके से कर रहे हो तो आपको फिर से इस चीज़ का फ़ाइन देना पड़ेगा। और आप लोग ये मत सोचना कि फ़ाइन भी छोटा मोटा देना पड़ता है, यहाँ पर फ़ाइन आपको लाखों में देना पड़ता है। तो इसीलिए ये याद रखना। और अगर जो लोग ये सोचते हैं कि अरे हम तो बच जाते हैं इस चीज़ से, अरे हम तो यहाँ पे ऐसा करते हैं लेकिन हमें तो कोई नहीं पकड़ता, बट ऐसा नहीं है। आपको सारी चीज़ें जितनी भी जो भी आप कर रहे हो बाहर में, वो चीज़ें आपकी सारी नोटिस होती हैं, नोटिस करी जाती हैं। और आप जिस दिन अपनी फ़्लाइट लेकर इंडिया वापस लौटने का सोचते हो उसी दिन आपको एयरपोर्ट पे पकड़ लेते हैं और वहाँ पर आपको सारे आपके फ़ाइन गिना दिए जाते हैं कि ये आपने फ़ाइन करे हैं। आप जब तक इसको नहीं भरोगे तब तक आप वापस नहीं जा सकते। अब बात कर लेते हैं रूल नंबर 7 की। यहाँ पर स्पिटिंग करना पब्लिक प्लेस में बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। स्पिटिंग मतलब थूकना पब्लिक प्लेस पे बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। जैसे हम किसी भी कंट्री में अगर होते हैं, इंडिया साइड में अगर हम हैं तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, ईज़िली हमने स्पिट किया और वहाँ से हम निकल जाते हैं, कोई भी हमें देखने वाला नहीं होता है। बट यहाँ पे अगर आपने ये चीज़ करी है तो आपको यहाँ पर अच्छा खासा मतलब 1000 दिरहम तक आपको यहाँ पे फ़ाइन देना पड़ सकता है। तो इसीलिए मेक श्योर करना कि आपके मुँह से थूक निकले उससे पहले आप उसको अंदर कर लेना, वरना आपको बहुत फ़ाइन देना पड़ सकता है। और यहाँ पर ये देखिए जो पर्स लगे हुए हैं वो ये 10 दिरहम में मिल रहे थे। जितने भी वॉलेट वाले ये पर्स हैं ये आपको 10 दिरहम में मिल रहे थे और मुझे लगता है ये काफ़ी अच्छा प्राइस है यहाँ पर लेने का। 10 दिरहम में तो बेस्ट है ये। और दुबई में तो अब एक बहुत बड़ी सेल आने वाली है दिसंबर 2 दिसंबर से, मतलब 2 दिसंबर से यहाँ पे स्टार्ट होगी और वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी और उसमें कुछ और रूल्स भी आपके साथ